Hello everyone, welcome you all in the chemistry lab classes. So in last session we have done some type of crystal, 7 crystal system. Okay, unit cell, crystal lattice, 7 क्रिस्टल सिस्टम मैंने आपको बताया था कि कैसे उसकी लेंथ चेंज होने से सपोज अगर मैं ब्रिक का जो है साइज़ चेंज कर दूँ, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट चेंज कर दूँ, तो ऑटोमेटिकली जो अरेंजमेंट बनेगा दैट विल बी डिफरेंट अरेंजमेंट हमारे पास बनेगा। तो सेम अगर हम जो है यूनिट सेल अलग ले लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्रिस्टल का भी शेप एंड साइज़ जो है वो अलग हो जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग 7 क्रिस्टल सिस्टम है जो एडजस्ट करते हैं, विच आई हैव एक्सप्लेन अर्लियर। कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम थे? क्यूबिक जिसमें आपके द मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम था, एक्सियल लेंथ, ऑल एक्सियल लेंथ वाज इक्वल एंड एंगल ऑल्सो इक्वल। सेकेंड वॉज ट्राइक्लिनिक, मोस्ट अनसिमेट्रिकल, जिसमें ना तो कोई लेंथ इक्वल थी एंड ना ही एंगल। द थर्ड वॉज ट्राइगनल, in which all arms are equal, length equal थी, angle भी equal थे, but it was not equal to 98. Okay, the fourth one tetragonal, जो length थी only one arm which was थोड़ा सा different थी, ठीक है, एक आर्म थी जो इक्वल नहीं थी, बाकी सारा कुछ इक्वल था। फिफ्थ वॉज हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल में भी सेम एज टेट्रागोनल, एक आर्म थी जो थोड़ी सी आपकी लेंथ में ज़्यादा थी, एंड हेक्सागन में एक एंगल 120 का बनता है। दो सिस्टम मोनोक्लिनिक एंड ऑर्थोरोम्बिक, तो ऑर्थोरोम्बिक ओ आ रहा है, वहाँ पे एक आर्म इक्वल नहीं होगी, मोनो में नो आ रहा है, कोई भी आर्म इक्वल नहीं होगी। क्लियर? सेम एज ऑर्थोरोम्बिक में क्या था, ऑर्थोरोम्बिक में सारे जो एंगल थे वो इक्वल थे 90 के, जबकि मोनोक्लिनिक में क्या था कि आपका एक एंगल जो था वो 90 के इक्वल नहीं था। सो दिस वॉज 7 क्रिस्टल सिस्टम, and I have already told you that seven crystal system have 14 Bravais lattice यानी कि क्रिस्टल लैटिस, जैसे क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल के अरेंजमेंट से बनती है ना क्रिस्टल लैटिस, तो 14 आपकी क्रिस्टल लैटिस जो है ब्रेविस लैटिस बनती हैं। वो क्यों बनती हैं उसका रीज़न है, क्या रीज़न है कि बेटा जो क्रिस्टल है वो एटम के अरेंजमेंट से बनता है। अगर मैं सपोज NaCl का क्रिस्टल लूँ तो उसमें सोडियम एटम होंगे, क्लोराइड एटम होंगे, देन सोडियम, देन क्लोरीन, ऐसे करके एटम अरेंज होंगे। ओके, जैसे मैं सोडियम क्लोराइड का बनाऊँ तो सोडियम है, देन क्लोरीन होगा, देन सोडियम होगा, देन क्लोरीन होगा, ऐसे करके ये अरेंज होंगे, एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि इनके अरेंजमेंट जो है, अगर एटम जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। मैं इस रूम को, जो आपकी यूनिट सेल थी वो क्यूब थी, और मैं ये रूम भी आपका क्यूब ही है, तो इसको मैं एक यूनिट सेल जो है अज्यूम कर रही हूँ कि ये एक यूनिट सेल है। अब देखते हैं कि एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, देखो जब भी कोई क्यूब बनता है, ये रहा क्यूब, तो पहले मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए वो डिस्कस कर लेती हूँ। एक क्यूब है, एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं? अगर इस रूम के मैं कॉर्नर्स देखूँ तो कितने कॉर्नर्स होंगे? कितने होंगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कॉर्नर्स होंगे? 8 कॉर्नर्स होंगे। ओके, चलो अब अगर मैं कहूँ कि इस क्यूब में कितने फेसेस होंगे? फेस समझते हो? जैसे ये एक वॉल है, ये एक फेस है। अब ये क्यूब नहीं है, रेक्टेंगल जो है वो है, रेक्टेंगुलर क्यूब है, तो इसमें देखो एक फेज ये हुआ, सेकेंड फेज, देन थर्ड फेज, देन फोर्थ फेज, देन फिफ्थ फेज एंड देन सिक्स्थ फेज। जैसे आपकी डाइस होती है, डाइस में भी आपके 6 नंबर बने होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब वो क्या है? फेजेस हैं। ओके, ये वॉल क्या है? एक फेस है इस रूम का। तो फेस कितने होते हैं टोटल एक क्यूब में? आपको पता होने चाहिए, इट इज़ 6 होते हैं। और अगर मैं इस एंड की बात करूँ, एज की बात करूँ, तो ये कितने होते हैं एक क्यूब में? लेट अस काउंट। सो दिस इज़ 1
2 3 4 5 6 7 8। अब जो इनको ज्वाइन करने वाले होते हैं, जैसे ये है 1, फिर से समझना, ये मैं ले रही हूँ ना 1 2 3 4, ये 4 समझ में आ गया। अब इसको मैं टर्न करूँ 5 6 7 8, समझ में आ गए ये जो लाइंस हैं। अब इनको कनेक्ट जो कर लाइंस कर रही हैं 9 10 11 12, तो कितने एंड्स होते हैं, एज होते हैं 12 होते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया कितने होते हैं। कैसे, देखो दो फेस को ये वाली लाइन ज्वाइन कर रही है सेम एज 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरह नीचे वाली लाइंस 9 10 11 12 फेसेस वो एजेस होते हैं। क्लियर, इतना क्लियर है आपको? ओके, अब देखो अगर इस क्यूब में मैं आपको दिखाऊं तो देखो ये इसके एंड है 1 2 3, चलो पहले इस क्यूब पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 9 10 11 एंड 12, ऐसे करके आपको समझ में आएगा 11 12 हो गए। अगर मैं फेस की बात करूं तो देखो ये रहा फर्स्ट फेस, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। ओके, अब एक ऊपर वाला, अब एक ऊपर वाला फेस और एक नीचे वाला फेस। इस क्यूब में 1 2 3 4, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला फेस, टोटल 6 फेस। क्लियर, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हमने देखना है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ओके, अब ये यूनिट सेल अकेली नहीं है, एक क्यूब अगर मैंने यहाँ रखा है, दूसरा क्यूब इसके पास रखा है, थर्ड इसके ऊपर, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ से, मतलब चारों तरफ मैंने इसके ऊपर नीचे सब जगह 3 डायमेंशनली क्यूब रखे हुए हैं। ओके, अब समझो कि इस कॉर्नर पे मैं एक एटम रख दूँ। ओके, आपकी वॉल है, ये रूम है, इसके इधर भी रूम है, उसके पीछे भी रूम है, इसके पीछे भी रूम है, इसके ऊपर भी 4 रूम है। ओके, और मैं कॉर्नर्स पे एक एटम रख दूँ। कैन यू प्लीज टेल मी कि उस एटम को कितने रूम शेयर करेंगे? ऑब्वियस है कि उसको 8 रूम शेयर करेंगे, 4 ये वाले और 4 ऊपर वाले। ओके, कि बड़ा सा होल करूं, बीच में एक बॉल रख दूं, एटम भी आपका स्फेरिकल है, तो उसको कितने रूम शेयर करेंगे? 8 रूम शेयर करेंगे। एक तो ये 4 रूम और 4 रूम जो इसके ऊपर वाले हैं। तो हमारे पास कॉर्नर्स होते हैं 8, और हर एक एटम की जो शेयरिंग होती है वो होती है 1/8। एक एटम को कितने रूम शेयर करते हैं? 8 रूम। तो कॉर्नर्स वाले एटम की शेयरिंग क्या होती है? ये होती है 1। सो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक क्या होती है? सिंपल क्यूबिक में इट इज इक्वल टू 1। ओके, अब आते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या है कि बेटा कॉर्नर्स पे तो एटम रहेंगे ही, बेस तो हमको बनाना ही है रूम का। कॉर्नर्स पे एटम रहेंगे और हर एक फेस पे भी एक एक एटम रहेगा। ओके, तो कॉर्नर्स की तो मुझे शेयरिंग पता है, वो मैंने लिख दिया। प्लस फेस कितने होते हैं? 6। ओके, अब देखते हैं इसकी शेयरिंग। जैसे कि ये मेरा एक फेस है और मैं इस फेस पे एक होल करूं और एक बॉल को इसमें डाल दूं। ओके, तो कौन कौन सा रूम इसको शेयर करेगा? एक तो ये वाला फ्रंट वाला और एक इसके पीछे वाला रूम है जो इसको शेयर करेगा। तो फेस के एटम की जो शेयरिंग होती है वो कितनी होती है? 1/2। तो अब इसको कट करेंगे तो टोटल
नंबर ऑफ पर यूनिट सेल कितने आ जाएंगे? 4. कितने आ जाएंगे? 4. ओके. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है कि कॉर्नर्स पे तो एटम है ही है, एक सेंटर में एक एटम, इस रूम के बीचों बीच मैं एक एटम को हैंग कर दूं. अब आप मुझे बताओ कि उस एटम को कितने रूम शेयर करेंगे? इट्स वेरी इजी, नो रूम विल शेयर, क्योंकि वो सेंटर में है. अब रूम्स तो इसके इधर उधर बने हुए हैं, सेंटर में थोड़ा ना कुछ बना हुआ है, तो सेंटर वाला एटम तो सिर्फ यही रूम शेयर करेगा. तो बॉडी सेंटर की क्या आएगी? एक एटम है और उसको कोई भी शेयर नहीं कर रहा है, तो इट विल इक्वल टू 2. 1 सिंपल क्यूबिक कॉर्नर्स वाले एटम की शेयरिंग 1. ठीक है. फेस सेंटर का नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4. बॉडी सेंटर का नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 2. ओके. एक और है एंड या एज सेंटर. तो एंड सेंटर्ड में क्या होगा कि कॉर्नर्स पे तो होंगे और एज का मतलब है कि यहाँ पर जहाँ पर दो फेज मिल रहे हैं, यहाँ पर मैं एक एटम रख दूँ. तो देखो इसको कौन कौन से शेयर करेंगे कि सपोज मैंने एच पे एक रख दिया, तो ये वाला रूम शेयर करेगा, इसके उधर वाला रूम शेयर करेगा, और इसके ऊपर जो 2 रूम बने हैं वो शेयर करेंगे. ओके. ठीक है. ऐसे कि जैसे मैंने यहाँ पे एटम रख दिया, देखो ये रूम शेयर करेगा, इसके पास वाला रूम शेयर करेगा, और इसके ऊपर जो 2 रूम बने हैं वो भी इसको शेयर करेंगे. तो टोटल शेयरिंग कितने निकलेगी? एड होते हैं 12 और शेयरिंग होती है 1/4. तो ये भी आपकी कितनी आ जाएगी? तो अब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक में कितना होता है? इट इज़ 1. फेस सेंटर्ड में इट इज़ 4. बॉडी सेंटर्ड में इट इज़ 2 एंड एंड सेंटर्ड में इट इज़ 4. सो क्लियर इट इज़. अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इसमें से आते हैं न्यूमेरिकल्स. तो अब आपने शेयरिंग याद रखना है. कॉर्नर वाले एटम की शेयरिंग होती है 1/8. फेस वाले एटम की शेयरिंग होती है 1/2. बॉडी वाले की 1 की 1 ही, कोई शेयरिंग नहीं. ओके. एंड की होती है 1/4. अब सपोज एक क्रिस्टल है AB इन विच A कहाँ प्रेजेंट है? A प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे और B प्रेजेंट है फेस पे, एट फेसेस. ओके. तो हमको बताना है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड. फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड. ओके. तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा? ए की शेयरिंग चलो देख लेते हैं. ये ए हो गया, ये रेशियो बी हो गया. ए कॉर्नर्स पे हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर की शेयरिंग होती है 1/8. तो ए की कितना आ जाएगा? 1. अब आते हैं बी. बी कहाँ है? फेस पे. फेस कितने होते हैं? 6. और इनकी शेयरिंग कितनी होती है? 1/2. तो ये कितना आ जाएगा? 3. मीन्स 1:3 आ गया. फॉर्मूला क्या आ जाएगा? AB3. क्लियर? फिर से समझो. एक क्रिस्टल है AB which is made up of ions A and B in which A atoms present at the corners, B atom present at the faces. So calculate the formula of the compounds. So write down A and B. A कहाँ है? कॉर्नर्स पे. कॉर्नर्स पे क्या होता है? 8 × 1/8 रेशियो. B कहाँ है? फेस पे. फेस कितने होते हैं? 6 और शेयरिंग कितने होती है? 1/2. So it is 1:3. फॉर्मूला विल बी AB3. अब सपोज मैं कह दूँ कि A इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर, B इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर. सेंटर में प्रेजेंट है, तो कॉर्नर की शेयरिंग तो यही आएगी 1. और बॉडी सेंटर की, सेंटर में एक एटम होता है, कोई शेयरिंग नहीं, 1. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट विल बी AB. ओके. अब आपसे मैं कहूँ कि A कॉर्नर्स पे है, B फेस सेंटर पे है और C जो है वो फेस पे है, तो फिर क्या होगा? रेशियो C. और C का क्या निकलेगा? 6 × 1/2. ये निकलेगा 3. फॉर्मूला हो जाएगा ABC3. ओके. क्लियर? डन. सो दिस इज
formula, how to calculate the formula of the compound. Now one question for you. Note it down, solve it and आपने send करना है. Okay? So question is, a crystal made up of constituent atom XY. क्रिस्टल है जो किसका बना हुआ है, XY का बना हुआ है, in which X are present at the corners. X कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे है, ठीक है, और B कहाँ प्रेजेंट है, सॉरी Y इज प्रेजेंट एट अल्टरनेट फेस. अल्टरनेट फेस समझते हो, अल्टरनेट फेस का मतलब है एक छोड़ के एक. अगर मैंने यहाँ पे एक एटम रखा है तो फिर मैं इस फेस में नहीं रखूँगी, मैंने वहाँ रखा है तो फिर मैं उसमें नहीं रखूँगी. एट अल्टरनेट फेस. So what will be the formula of compound? Formula of compound क्या होगा? तो just solve it and send me your answer. Okay, so this is all about for how to calculate the number of atom per unit cell and the formula of the compound. So let's revise this chapter. Goodbye and have a nice day.